हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और फ्रेंड्स, ये अभी रात के 10 बजे का टाइम है। मैं गाजर छील रही थी और विशाल के पापा जी कहने लगे कि चलो थोड़ी सी हेल्प करवा देता हूँ, अकेले तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम दोनों बैठ गए फिर गाजर छीलने के लिए, क्योंकि अभी सर्दी जाने वाली है तो इस सीज़न का आखिरी बार गाजर पाक यानी गाजर का हलवा बना लेते हैं। तो ये 10 केजी गाजर हैं और अभी इनको छील के इनको धो के और ढक के रख दूँगी। फिर कल दिन में जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा, टाइम मिलेगा, तो फिर मैं ये गाजर कस लूँगी। मेथी भी हमने साफ़ की हुई है, तो मेथी के जो डंठल वगैरह यानी जो उसका कूड़ा कचरा होता है ना, वो सारा देखिए मैंने इसमें एक में भर दिया पेटी में, क्योंकि इसको यहाँ पर गाय वगैरह आती है ना, वो खा लेंगी। तो ये हमने भर के रख दिया है कि सुबह डाल देंगे। और ये देखिए अगले दिन ये सुबह का टाइम है, टाइम होगा लगभग ये 10 सवा 10 बजे का। और मैं आई थी यहाँ पर मेथी सुखाने के लिए। तो कसूरी मेथी भी जैसे हम साल भर की एक बार में ही सुखा लेते हैं, तो मेथी मैंने धो के यहाँ पर सुखा दी है और इसकी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर भी दी है कि कैसे सुखाया, कैसे बनाया है। फिर मैंने सोचा कि चलो अब छत पे आई तो हूँ, कढ़ाई को भी साफ़ करके रख देती हूँ और फिर उसके बाद जैसे टाइम लगेगा कढ़ाई हम चढ़ा देंगे, चूल्हा चालू कर देंगे, तो गाजर पाक बनने में तो टाइम लगेगा। तो अभी मैं कढ़ाई को मांज के और इसको यहाँ पे रख दूँगी और फिर नीचे जाऊँगी, खाना बनाऊँगी, बाकी के सारे काम निपटा के। गाजर कसनी है और गाजर कस के मैं सीटी लगवाती हूँ, उसके बाद ही गाजर पाक बनाती हूँ। इससे जो गाजर होती है ना, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और गाजर का हलवा भी खाने में बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो ये कढ़ाई यहीं पर छत पे ही रखी होती है, मुझे बनाना होता है या मेरी जेठानी को गाजर का हलवा बनाना होता है, तो ये छत से ही अपना उठाते हैं साफ़ वगैरह करके और अपना बना लेते हैं। काफ़ी बड़ी लोहे की कढ़ाई है, लोहे का पलटा है, तो काफ़ी दिनों से जैसे रखी होती है ना, तो थोड़ा थोड़ा जंग लग जाता है लोहे की कढ़ाई में। तो फिर इसको जब साफ़ करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अभी तो जैसे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी मेरी जेठानी को ज़रूरत पड़ जाती है, कभी मुझे पड़ जाती है, तो इस वजह से ये छत पे रखी रहती है। लेकिन फिर जब जैसे अभी गाजर पाक तो सर्दियों में बनता है, गर्मियों में ये कम यूज होगी, तो फिर तो इसमें जैसे सरसों का तेल लगा के और इसको किसी बड़े से बोरे वगैरह में बांध के रख देंगे, फिर नेक्स्ट सीज़न में ये काम आती है। गर्मियों में तो ये होता है कि चलो कोई बार त्योहार है और जैसे खोया निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं गर्मियों में, तो बाकी और तो कुछ ये यूज इतनी बड़ी कढ़ाई होगी नहीं। तो अभी तो ये होता है कि हम इसको रख देते हैं ऐसे ही कि चलो ज़रूरत पड़ती रहती है, क्या इसको ऐसे तेल वगैरह लगा के रखेंगे, मांज धो के यहीं पे रख देते हैं। जिसको ज़रूरत पड़ती है, मुझे या मेरी जेठानी को, दोनों में से अपना यूज कर लेते हैं। तो लो जी, कढ़ाई हो गई है साफ़ और अभी इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके रख दूँगी ताकि पानी वगैरह निचड़ जाए और इसका जंग ना लगे। और ये देखिए ये अब दोपहर 12:15 बजे का टाइम है, सारे काम से फ्री होके और मैं बैठ गई हूँ गाजर कसने के लिए, क्योंकि आज जैसे कसूरी मेथी भी सुखाई और फिर घर के भी काम होते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब फ्री हुई थी काम से तो फिर बैठ गई हूँ गाजर कसने के लिए। मैंने मंजू को भी बोला है कि थोड़ी सी गाजर कसवा देना, तेरा काम कंप्लीट हो जाए तब। तो जैसे उसका काम ख़त्म होगा वो भी आ जाएगी। और अभी विशाल के पापा जी अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो इनको भी बोला है कि थोड़ी बहुत आप कसवा देना, तो तीनों मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो अभी मैं बैठ गई हूँ और विशाल को बोल रही हूँ कि बेटा मुझे कुकर पकड़ा दो, तो गाजर कस के और साथ के साथ कुकर में डालती जाऊँगी और सीटी लगवाती जाऊँगी, तो जो काम है ना वो साथ के साथ कंप्लीट होता चला जाएगा। और अगर बाई चांस ये सोचूंगी कि पहले सारी गाजर कस लेती हूँ और फिर सीटी लगवाने लगूंगी, तो वो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए मैंने विशाल को बोला कि बेटा यहाँ ला के और कुकर रख देना, ये गाजर कसती जाऊँगी, कुकर में डालती जाऊँगी, जैसे ही कुकर भर जाएगा तो उसको गैस पे रख दूँगी। एक कुकर में सीटी आएगी तब तक एक कुकर गाजर और कसी जाएंगे, तो ऐसे करके काम कंप्लीट होता जाएगा। और ये देखिए ये अभी दोपहर 1:30 बजे का टाइम है, गाजर कस दी हैं और 3 कुकर में भर के सीटी लगवा दी है। लास्ट का भी मैं गैस पे रख के आई हूँ, उसमें सीटी आएगी, तब तक हम
यहाँ पे चूल्हा चालू कर लेते हैं, क्योंकि अब गाजर पाक बनना रखेंगे तो शाम के 5 बज जाएंगे इसको बनाते बनाते, क्योंकि 10 केजी तो दूध है और 10 केजी गाजर थी। तो उसमें से जैसे कुछ तो छिलके वगैरह, लगभग 1 केजी तो छिलके डंठल वगैरह निकल आए थे और 1 केजी गाजर मैंने सब्जी वगैरह के लिए रख ली थी। तो 8 केजी ये गाजर हैं, तो फिर इसको बनाने में इतना टाइम तो लगेगा। अब ये है कि विशाल के पापा जी को बिठा दूंगी मैं कढ़ाई पे, और तब तक जैसे मेरे नीचे थोड़े बहुत काम बाकी हैं वो मैं कंप्लीट करके आऊँगी और बाद में फिर मैं खुद संभाल लूँगी। तो अभी चूल्हा चालू कर लेते हैं। दूध एक बार तो मैंने देखा था कि चलो इसको छान लेते हैं, लेकिन फिर इसको देखा तो जहाँ से दूध आया ना उसने छान के और तब दिया हुआ है, तो फिर इसको दोबारा छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो साफ़ सफाई से ही लाता है, छान के दूध तब दे के जाता है। तो लो जी, दूध कढ़ाई में डाल दिया है और अब हम अपना चूल्हे में आग चालू कर लेते हैं और इसको बनने के लिए रख देंगे। और अभी देखिए रिया भी आई हुई थी यहीं पे छत पे, खेल रही थी कि मैं भी गाजर का हलवा खाऊंगी। आग जला दी है और विशाल के पापा जी हलवाई बन गए हैं, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा बहुत काम रहता है नीचे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर पलटा आप चलाओ। तो 3 कुकर गाजर जो सीटी आ गई थी वो मैंने ला के दूध में डाल दी। अभी 1 कुकर में सीटी जो आ गई हैं उसको मैं ले आऊँगी, फिर उसको डाल के फिर मैं संभाल लूँगी, क्योंकि भाई एक अकेला आदमी तो इतना काम जो है करता है तो कमर दर्द भी करने लग जाती है। कुछ जैसे हवा चलती है ना तो धुआं जिधर भी जाते हैं ना धुआं आँखों में लगता है। और ये देखिए अब मैं आ गई थी ऊपर, और फिर मैं भी अपना, मैंने इनको बोला कि चलो अब आप रेस्ट करो और बाकी का काम मैं संभाल लेती हूँ। जिस साइड भी खड़ी होती ना धुआं उसी साइड लगता है। और मौसम भी आज कुछ ऐसा है, ज़्यादा धूप नहीं है। अगर ज़्यादा धूप होती ना तो 1:30 बजे कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते थे, फिर तो धूप में फिर कुछ चूल्हे की आंच लगती, काम कर नहीं पाते। लेकिन आज धूप कम थी, इस वजह से ये काम हो गया। और फिर एक बार तो सोच रहे थे कि चलो शाम के टाइम पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, लेकिन शाम के टाइम पे कढ़ाई चढ़ाते तो फिर रात हो जाती, और रात के अंधेरे में इस तरह के काम करने में कोई मज़ा नहीं आता है। लाइट की रोशनी इतनी यहाँ तक नहीं पहुँचती है, थोड़ी दूर है बल्ब वगैरह। और ये देखिए दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, गाजर अच्छे से पक रही हैं। तो अभी थोड़ा टाइम अभी तो और लगेगा, क्योंकि आधा दूध जल गया है, आधा अभी और काम बाकी है। तो लगातार इसमें पलटा चलाते रहना पड़ता है भाई, कहीं ये ना हो साइडों से जल जाए या नीचे से लग जाए, तो फिर वो खाने में स्वाद नहीं आता है। और ये देखिए अब इसमें लगभग जो है मीठा डालने का टाइम आ गया है। सारा दूध जो है इसमें जल चुका है और फिर गाजर पाक हमारा बनके हो गया है जी, देखो तैयार। क्योंकि अब मैंने इसको चूल्हे से नीचे उतार लिया है और ये थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था, और ये जब थोड़ा सा ठंडा हो गया ना तब मैं इसको अपने बर्तन में डाल रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा गर्म को नहीं डाला मैंने कि थोड़ा सा कढ़ाई में जल्दी ठंडा हो जाएगा, पलटा चलाती रही थी और फिर ये ठंडा हो गया। और अब मैं इसको अपने स्टील के बड़े से जो मेरा पतीला है इसमें भर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, गाजर का हलवा यानी हमारी हरियाणवी देसी भाषा में गाजर पाक बन के तैयार हो गया है। आइए और गर्मा गर्म गाजर पाक खाइए। और इस सीज़न का, इन सर्दियों का तो ये अब लास्ट बार का मैंने गाजर पाक बना लिया है। अब की बार मैंने 3 बार गाजर पाक बनाया है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब आगे तो ना ज़्यादा गर्म दिन होने लग जाएंगे। गाजर तो खैर अभी मिलेंगी, लेकिन फिर और जैसे जैसे ज़्यादा गर्म दिन होते चले जाते हैं ना तो फिर ये गाजर का जो स्वाद होता है ना वो बदल जाता है, और गाजर का हलवा खाने में फिर इतना अच्छा नहीं लगता है। तो आज हमने ये लास्ट बार का इस सीज़न का हलवा बना लिया है। फिर तो नेक्स्ट सर्दी आएगी दिसंबर जनवरी में, फिर देखेंगे दिसंबर में बनेगा या जनवरी में बनेगा, जैसा भी होगा नेक्स्ट वाली सर्दी में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, गाजर पाक खा लीजिए। ये काम हो गया है मेरा रेडी, और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। और सर्दी जाने वाली है तो आप सब भी एक एक बार गाजर का हलवा बना लीजिए, आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि फिर तो ये जो स्वाद है ना ये आपको नेक्स्ट सर्दी में मिलेगा। तो इसको मिस मत कीजिए, बनाइए, आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय, खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। तो मैं भी अभी इस कढ़ाई को खाली करके, और गर्म पानी मैंने करने के लिए रख दिया है, तो कढ़ाई को भी साफ़ करके रख देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।